बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है और सूबों की जानिब से भी असूली तौर पर इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसी तनाजुर में अब फैसला ये किया गया है कि बाज़ार मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद कर दी जाए। तमाम कारोबार जो कि रात 11 बजे तक 12 बजे तक खुले रहते थे, अब उनका टाइम 8:30 बजे तक कर दिया जाएगा। बिजली की बचत की जाएगी क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी होती है, बिजली की ज़रूरत फिर भी कम पड़ती है, लाइट्स कम इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात को अंधेरा हो जाता है, तो दुकानों में बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट ने तो कर लिया है फैसला 8:30 बजे बाजार बंद करने का। ताजिर बरादरी इस पे क्या कहती है, आम आवाम का इस पे क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। क्योंकि आगे बकरा ईद भी आने वाली है, आवाम ने ख़रीदारी भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है। गर्मी का मौसम और गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर हमारे लोगों की कोशिश होती है कि शाम को घर से बाहर निकला जाए और रात को जब थोड़ी हवा चलती है या फिर सूरज नहीं होता, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, तब अपने ज़रूरी काम कर ले जाए, तब शॉपिंग कर ली जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जब 8:30 बजे बाज़ार बंद होंगे तो फिर आवाम किस तरह से मैनेज करेगी, आवाम गवर्नमेंट का साथ देने के लिए कितना तैयार है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। हमेशा यहाँ रौनक रहती है, हमेशा यहाँ ख़वातीन क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। इनका क्या ख्याल है, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कारोबार काम कैसा आजकल? काम बहुत ठंडे हैं आजकल, बिल्कुल कारोबार नहीं है। गर्मी है, कुछ महंगाई इतनी है, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का भी कारोबार नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट टाइमिंग कर रही है, इन्हें चाहिए कि ताजिरों को टाइम दें, इन्हें चाहिए, इन्होंने इतनी एनर्जी बचानी है ना, इनके पास इतनी कमी है एनर्जी की, ये शाम का टाइम कर दें, 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मार्केट कर दें, क्योंकि इतनी गर्मी में तो दिन में वैसे कुछ नहीं होता। अल्लाह इन्हें अकल दे, ये दिन को एनर्जी बचा लें। लेकिन भाई साहब, दिन में तो देखें सूरज की रोशनी है ना, रात को लाइटें ज्यादा इस्तेमाल। सब दुकानों पे लाइटें जा रही हैं, कोई सूरज की रोशनी में काम नहीं करता, होता ही नहीं है। अभी हम लाइटें बंद कर देंगे, सारा अंधेरा हो जाएगा अंदर, कोई दुकानों के अंदर रोशनी नहीं होती बगैर लाइटों के, लाइटों से ही रोशनी होती है। फिर एसी भी चलते हैं सबके, तो अगर ये रात का टाइम कर देंगे तो उसमें ज़्यादा बचत हो जाएगी, ज़्यादा उसमें एनर्जी की भी बचत हो जाएगी। और लोग अब इतनी गर्मी में देखें ना, इसमें वैसे कस्टमर नहीं होता, अब रात को कस्टमर होता है, 10-11 बजे तक कस्टमर होता है। अगर ये 8 बजे 8:30 बजे मार्केटें बंद करवा देंगे तो वो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत कस्टमर होता है वो भी नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो किसी भी टाइम पे आएगा फिर मार्केट। ज़रूरत किसी को नहीं है, ये कौन सा कोई खाने पीने की चीज़ है, घी है, पेट्रोल है, लाजमी डलवाना है, ये गारमेंट्स है। नहीं होगा आपके पास नहीं होगा कपड़ा, आप कहेंगे चले मैं पहलों से गुजारा कर लेता हूँ। इसमें कस्टमर जो है ना वो सहूलत ढूंढता है, अगर उसे सहूलत नहीं मिलेगी वो नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब, अभी गवर्नमेंट भी मुश्किल में है, उस साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि बिजली कम पैदा हो रही है, ज़रूरत बढ़ती जा रही है। जब तक हम अल्लाह को याद नहीं ना करेंगे हम मुश्किलों में रहेंगे। ये गवर्नमेंट आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक हम अल्लाह की तरफ नहीं ना तवज्जो करेंगे तो कभी भी नहीं हमारी मुश्किलें दूर हो सकती। बिजली के आगे से और भी जो ना मुश्किलें आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। काम शाम कैसा चल रहा है आजकल? बस बैठे हुए फारिग, खर्चा कर रहे हैं पल्ले से। हाँ, अब अल्लाह करे ये 8 बजे बंद हो जाए और सख्ती से बंद हो। हाँ, इसका लिहाज ना हो, कम से कम 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया इनको जुर्माना करना चाहिए जो दुकान ना बंद करे। हमें बेनिफिट ये होता है कि गाहक जो फिर रहा होता है ना, आवारा गर्दियों की तरह फिर रहा होता है गाहक। जैसे ही 8 बजे दुकान बंद हो तो गाहक जो है ना वो 7 बजे ही सौदा खरीदना शुरू कर देता है, बजाय फिरने के ना कोई इस दुकान पे फिर कोई उस दुकान पे फिर। हमें वक्त डाला हुआ होता है गाहक ने। जैसे ही 8 बजने से कोई आधा घंटा रह जाता है, दुकान पर रश शुरू हो जाता है और आप यकीन करें पहले से ज़्यादा सेल होती है। सारा दिन अब हम फारिग बैठे हुए हैं ना हैं, अगर जो 8 बजे ये दुकान बंद हो जाए ना तो हमें एकदम महसूस होगा कि गाहक का रश पड़ गया और हमारी सेल हो गई। इसका मतलब है कि आप तो खुश हैं हुकूमत के फैसले का साथ देने? बिल्कुल खुश हैं, इसलिए कि इनका फ़ायदा ये है कि इनके बिजली के घर जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ के और ये जरदारी के, इनके अपने ज़ाती बिजली घर हैं।
इन्होंने तो खूब निचोड़ा है और अभी तो बिजली के बिल आएंगे तो लग पता जाएगा हमें। बिजली बहुत महंगी हो गई, बिल बहुत आने वाले हैं इस साल। हाँ बिल्कुल आने वाले हैं और ये लग पता जाएगा कौम को कि इन्होंने हमारे साथ हाथ किया गया। अभी मैंने ये दुकान का 20,000 रुपये बिल जमा कराया, बड़ी मुश्किल से जमा कराया। अब अल्लाह करे 8 बजे ये दुकानों के ऊपर ना सख्ती से अमल कर देना तो हमारे लिए एक तो बिजली बच जाएगी, हमारी दुकान की बिजली बच जाएगी। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, कुछ हमारे दुकानदार भाई नाराज भी हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो चाहेंगे, वो तो वैसे ही 2 बजे उठ के आते हैं, घर से रोटी खा के वो निकलते हैं, तो बैठे रहते हैं, बत्तियां जलाते रहते हैं अपना, ना कोई फायदा होता है ना कुछ होता है। रात को गाहक 10 बजे 11 बजे चलो जी वो दुकान खुली हुई है वहाँ से सौदा ले लो, बस ये तो इनका हाल है। हम तो कहते हैं 8 बजे बंद हो। सारी तरफ आप अनारकली में देख लें इस वक्त कोई गाहक नहीं है। आप यकीन करें 5 से लेके 8 बजे तक इतना गाहक होगा कि आपकी सोच से भी बाहर होगा। हैं मैं तो ये मशवरा दूंगा गवर्नमेंट को कि 8 बजे दुकान सख्ती से बंद करें। बड़ी ईद करीब आ रही है, बड़ी ईद पर कारोबार कितना अच्छा हो जाता है? बड़ी ईद पे कारोबार नहीं होता, बड़ी ईद पे बकरीद का ही सारा सिस्टम होता है। छोटी ईद पे शॉपिंग होती है? शॉपिंग ही छोटी ईद पे होती है। ठीक है जी। ये भाई साहब तो चाह रहे हैं जी 8 बजे, 8:30 भी नहीं 8 बजे दुकानें बंद कर दें, ये तो खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। 8:30 बजे दुकानें बंद, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल हो गई जी। आगे मेरी बहन गर्मी की वजह से 2-2:30 बजे मार्केटें खुल रही है तो 8 बजे बंद हो जाएगी, फ़ायदा क्या हुआ? गर्मी इतनी होती है, कस्टमर तो आपको पता है, आप भी ज़ाहिरी बात है कि 4-5 बजे से घर से पहले नहीं निकलेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है। कस्टमर सुबह से लेकर शाम को जो आता है वो 1 घंटा काम होगा, इसका मतलब बंद हो जाएगा, फायदा ही कुछ नहीं हो। सुबह थोड़ा जल्दी कर लें, टाइम 2 बजे आते हैं, 11 बजे आना शुरू कर लें, 12 बजे आना शुरू कर लें। और मेरी बहन अगर 11-12 बजे भी आए तो आप लोग तो नहीं ना, जो शॉपिंग करने आते हैं वो तो नहीं ना आएंगे, हम आ जाएंगे। बाजार में 8:30 बजे बंद होंगे, गवर्नमेंट ने कर लिया फैसला। टाइम तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक बिल्कुल सही है 8:30 बजे, पर जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक 8:30 बजे नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिजली भी तो बचानी है भाई, बिजली का बहरान, लाइट मुसलसल ऑफ, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। पेट भी तो पालना है ना, बिजली को क्या करना है, बिजली के बाहर बैठ के भी गुजारा कर लेंगे अगर पेट बड़ा होगा तो। अगर पेट ही नहीं बड़ा हुआ तो बिजली का क्या करना है? तो ये इसमें से कमाएंगे तो बिजली को देखेंगे ना। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, GCU स्टूडेंट हैं। क्या पढ़े हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। कैसा चल रहा है, कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल तो। बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ये बताइए कि बाजार 8:30 बजे बंद होंगे, कस्टमर को कोई फर्क पड़ेगा या ठीक है? बाजार कस्टमर को फ़र्क ऑब्वियसली पड़ेगा। कस्टमर शाम के टाइम निकलता है, उसे पता होता है कि भाई अब ठंडा मौसम है, अब हम इजीली जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन एक हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव भी है। जब बाजार 8:30 बजे बंद होंगे, आपकी मार्केट्स क्लोज होंगी, आपका जो ट्रैक है, जो रश वगैरह हैं वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो रोड्स पे रश नहीं होगा, आप इजीली कहीं पे आ जा सकते हैं। रात के टाइम आपकी सोच है इंतहाई रश होता है लाहौर में, आप 2-2 घंटे एक जगह पे फंसे रहते हैं, तो आप इसकी निजात हो जाएगी। चलिए जी, इनको लगता है जी रश कम हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं? और लोगों को एक शेड्यूल बन जाएगा, लोग सुबह टाइम से उठेंगे। अगर जिसने मार्केट में आना है वो सुबह आए, टाइम से अपना सामान ले और घर जाए शाम को टाइम पे। ठीक है जी। क्या हाल है चचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सब ठीक है। सब ठीक है। काम शाम? काम मुल्क के हालात ख़राब हैं। काम के क्या हालात हैं? काम बिल्कुल नहीं है, मार्केटें ठंडी हैं। अब 8:30 बजे बाजार बंद हो रहे हैं, ठीक है? ये शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब पहले भी आए थे बरसरे इक़्तिदार, और इन्होंने पहले भी इसी तरह का काम किया कि 8 बजे दुकानें, 7 बजे दुकानें बंद करो। ये मुल्क की तरक्की के लिए बात नहीं है, ये घाटे का सौदा है। कोई बात नहीं, महीना बंद हो जाएंगी, 2 महीना बंद हो जाएंगी, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये घाटे का सौदा है। ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाज़ार बंद करके अपनी सियासत चमकाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कारोबार होगा, लोग पैसा कमाएंगे, उनके घर में खुशहाली आएगी। जब कारोबार नहीं होगा, हम पैसा कमाएंगे नहीं, मांगेंगे, तो खुशहाली कैसे आएगी? भाई साहब, बिजली का बहरान है, रात को बिजली इस्तेमाल 70 साल से ये बिजली का रोला डाल रहे हैं, 70 साल से। वो जरदारी साहब आए हमारे, हाँ, मैं अपने बत्ती ख़त्म कर दी,
अब लोड शेडिंग नहीं होगी। फिर नवाज शरीफ साहब आए, वो कहने लगे मैंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, अब नहीं होगी, और फिर लोड शेडिंग है। ये ड्रामेबाजी है इनकी। फुल पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को गरीब रखा जा रहा है, और इससे हम तरक्की नहीं कर रहे। दुनिया का कोई भी मुल्क देखें आप, दुनिया का कोई भी मुल्क देखें, वो हर मुल्क में माड़ा बंदा भी खुशहाल है और तगड़ा बंदा भी खुशहाल है। यहाँ पर जरा माड़े बंदे की कैफियत तो पूछ के देखें कि आप किस हाल में रहते हैं, और सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। भाई साहब, रात को बिजली का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, लोगों के घरों में ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है। मैं इस पाकिस्तानी में मेरे पास शिनाख्ती कार्ड है, 70 साल हो गए मुझे ये ड्रामेबाजी सुनते हुए। भाई साहब, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? जानबूझ के वो लोगों को अपने मुखालिफ क्यों करेगी? गवर्नमेंट इस कर रही है कि ये जॉनसी ने इनकी पॉलिसी में है कि लोगों को तंग करेंगे तो हम बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। इमरान खान को हमने नहीं उतारा, इमरान खान को हमने नहीं उतारा, सुन लें ये बात। इमरान खान को सियासतदानों ने उतारा है, और इमरान खान की पावर को ये जो सियासतदान अमीर सरमाएदार हैं ना, इन्होंने उतारा है, हमने नहीं उतारा। हमारे पास तो आया नहीं अभी इमरान खान। बात ये कि इनकी अपनी सियासत है, इनकी पॉलिसी है, ये जो मर्जी करें। इनकी एक ही पॉलिसी है कि आदमियों को ना, पाकिस्तान की आवाम को गरीब रखा जाए और परेशान रखा जाए, जिससे हम अपनी सियासत चमकाते रहें। कितने बजे आते हैं चाचा मार्केट में? कितने बजे काम शुरू होता है? कब तक रहते हैं मार्केट में? अपना मेरी रिहायश है जी शालामार तो के शैल रहता है, मशहूर दरबार की गली है अपना, ये अपना भोले शाह का दरबार उधर मशहूर, उधर नाली इसलिए मर्जी पूछे मौलवी साहब मशता जी कुरान पाक के गुलाब भेजते हैं, उधर तुम 10 दिन गए आप महल्ले से पूछे। हाँ जी, इनकी भी। बाजार कितने बजे आते हैं? काम कितने बजे? मैं आ जाता हूँ 1 बजे, 12 बजे निकलता हूँ घर से नाश्ता नुश्ता करके। अब 1 बज गया, 1 बजे शुरू कर। तो रात को कितने बजे तक बाजार में रहे? ओ ना, जिसले मेरी रोटी से जो खर्चा बन जाता ना, मैं फिर फौरन घर चला जाता हूँ। अब कह रही हैं कि 8:30 बजे रात को बाजार बंद कर देंगे, क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? नहीं, ये 8:30 बजे तो रात को बाजार बंद करेंगे ना, तो फिर इनको कोई फायदा नहीं है। देखो अब गाहक कोई नहीं है, तो ये गाहक शुरू होता है पिछले टाइम 4 से लेकर 10-12 बजे तक। आजकल ये रिवाज हो गया, लेट सोती हैं और लेट उठते हैं। गर्मी की वजह से भी लोग शाम को आते हैं ज़्यादा? हाँ, गर्मी की वजह से शाम को आते हैं, सर्दी की वजह के थोड़ी छेती आ जाती हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे आ जाते हैं। तो 8:30 बजे आप बाजार बंद ना कराएं, ये रात को 12 बजे चलेगा। वो गाड़ियों में आते हैं, ठंडे टाइम आते हैं, जो उन्होंने खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। भाई, लाइट आजकल घर में कितनी जा रही है? हाँ जी, लाइट तो बहुत जाती है, 1-1 घंटे बाद 1-1 घंटे बाद घरों में मरीज होते हैं, कोई दिल का होता है, कोई जैसा मेरी बीवी चुगने की टूटी है और प्लेटें पई हैं, और गोला वो भी टूट गया। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जो मैं लगा लूँ तुम लोग। भाई, आजकल गर्मी बहुत है, कोई चीज़ें खरीदनी हो, बाजार जाना हो, कितने बजे निकलते हैं बाहर? असल में ये बात तो है, एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इधर आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह है कि मौसम ठीक नहीं है, तो बहुत से मसले होते हैं इस हवाले से। जी सर। तो अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रात 8:30 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, कस्टमर को कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? असल में ये अगर मैं कहूँ कि हुकूमत का एक खिलवाड़ है आवाम के साथ। एक तरफ तो इंसाफ का कानून नहीं है, हम इंसाफ के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसे कानून आ जाए कि उसमें इंसाफ हो, गरीब आवाम के मतलब वो उसके साथ हमदर्दी हो, उसके साथ मतलब सपोर्ट, गरीब आवाम को सपोर्ट कर ले। हुक्मरानों का एक ही मंशूर होता है कि हमारा मंशूर ये है कि हम गरीब आवाम को सपोर्ट कर ले, पावर्टी हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान में ना आ जाए, इसका भी मतलब सस्पेंड हो जाए। मगर अगर इधर हुकूमत इस तरह कर रहे है कि 8 बजे अगर बाज़ार बंद हो जाते हैं तो 8 बजे के बाद इधर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि असल में लाहौर की गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ के रहने वाले का यही सोच होता है कि हम आ जाए 8 बजे के बाद शॉपिंग कर ले आराम के साथ। तो ये जुल्म है, बर्बरियत है मेरे ख्याल से। क्यों? लेकिन भाई, बिजली भी तो बचानी है, बिजली देखिए पूरी नहीं हो रही, लोगों के घरों में पंखे नहीं चल रहे, लाइट नहीं चल रही, इसीलिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। मुश्किल फैसले हुकूमत कर रही है, मगर मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप? मतलब पाकिस्तान में बिजली की तो कमी नहीं है, तो ये बिजली कहाँ जाती है, पाकिस्तान से क्यों गायब होती है? क्योंकि इसमें मसला क्या है पाकिस्तान में इस तरह? तो ये अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में हुक्मरान तो आवाज़ उठा रहे इंसाफ के लिए, तो इंसाफ यही है कि मतलब बिजली बरामद हो जाए,
मतलब हमारे साथ जो है ना मतलब महंगाई नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, आवाम की जो रिलीफ है, आवाम की जो मतलब डेली बेसिस पे एक्टिविटी में आती है, ये सारी चीज़ें, तो ये क्यों महंगी हो रही है, ये क्यों गायब हो रहे हैं। एक तरफ आटा भी बंद कर रहा है हुकूमत ने, तो ये आटा भी बंद किया, पंजाब से नहीं मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये भी एक मसला है कि ये किधर जा रही है। तो एक तरफ बिजली का मसला है, एक तरफ हमारे साथ आटे का मसला है, तो गुर्बत ही गुर्बत है, परेशानी परेशानी है, हर बंदा परेशान है। तो इसीलिए सिचुएशन यही है। हुक्मरान आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने मतलब मैं आ गया, नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं कुर्सी पे आ गया तो मैं ये करूँगा। अब कुर्सी पे वो आ गया, अब उसने कुछ नहीं किया। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, इमरान खान का गवर्नमेंट था तो उसमें बिजली की तो कमी नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा इस तरह मतलब गर्मी में बिजली नहीं चली। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर पॉइंट सिर्फ जो है ना नोट कर रहा हूँ इसके साथ कि एक पॉइंट ये भी था। अभी जो ना गवर्नमेंट मुस्लिम नून का आ गया है, तो बिजली कहाँ पे मतलब मसला पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस वजह से पैदा हुआ। एक माफिया बैठे मेरे ख्याल से, वो माफिया चोरी कर रहा है। ये सारा जो सिचुएशन है, अगर हम इस पे सोच कर ले तो यही मसला है। एक माफिया जो है ना वो करप्शन। नाज़रीन, लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि गुज़िश्ता बार हुकूमत में ऐसा था, मौजूदा में ऐसा है। हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो उनकी टोन कुछ और होती है, जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनके बयानात कुछ और हो जाते हैं। ऑपोजिशन में पॉलिसीज़ कुछ और बयान की जाती हैं, हुकूमत में आते ही पॉलिसीज़ कुछ और बयान किए जाती हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आवाम को परेशान करती हैं, आवाम को भी कंफ्यूज कर रही हैं। नाज़रीन, मज़ीद हमने लोगों से बात करनी है, मज़ीद बाज़ारों के ताजिर क्या कहते हैं, कस्टमर क्या कहते हैं, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के ताजिर हुकूमत के इस फैसले के हवाले से क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट का कितना साथ देंगे, कितनी मुखालफत देखी जाएगी। अगर गवर्नमेंट इस फैसले को इम्पोज करती है तो फिर क्या होगा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। काम कोई नहीं, गेम खेले जा रहे हैं मोबाइल पे? बस ऐसे ही है। सांप वाले गेम खेल रहे हैं? जी जी। कितना टाइम गुजरता है गेम के साथ? 5-7 मिनट गुजर जाते हैं। अच्छा जी। तो काम नहीं है क्या आजकल बैठे फ्री गेम्स? बस ऐसे ही है, काम का भी हालात ऐसे ही हैं वैसे। हुकूमत फैसला कर रही है कि 8:30 बजे बाजार बंद हो जाने चाहिए, क्या ख्याल है आपका इस हवाले काम से? के हालात वैसे आपके सामने ही है, काम बिल्कुल नहीं है अभी। तो फिर कर दे 8:30 बाजार बंद? मुश्किल है, मुश्किल है वैसे। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? वैसे मुश्किल है, नहीं होनी चाहिए, कम से कम 9 बजे का टाइम होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, बिजली पूरी नहीं हो रही मुल्क में, इसीलिए फैसले कर रहे हैं ये। हो सकता है, क्या बेहतरी हो ये मुझे नहीं लगा सही। हो सकता है। आपको इल्म नहीं है, आप आराम से मेरे भाई बैठ के गेम खेलें, इंजॉय करें। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो फैसला गवर्नमेंट कर रही है, ताजिर बरादरी उसमें कितना साथ देंगे उनका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। काम कैसा, कारोबार कैसा आजकल? काम बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। क्यों, बच्चों ने क्या पढ़ना छोड़ दिया? नहीं, जितनी महंगाई होगी उतनी बच्चों को छोड़ ही देना पड़ना। तो थोड़ा कम महंगाई रखे, क्यों इतनी करते जा रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई की हुई है, हमने थोड़ी की है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी तो फिर ही को बच्चे भी बढ़ेंगे। कारोबार मान अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। स्टॉक इतना शॉर्टेज है कि वो आगे से उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग। स्टेशनरी नहीं मिल रही है, उनकी बुक्स नहीं पूरी हो रही, साल इसी तरह उनके ज़ाया हो रहे हैं। तो अभी एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो भी इस्लामिया में कुछ चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी मिल नहीं रही। जो एक दफ़ा चीज़ आ जाती है वो दूसरी दफ़ा नहीं मिलती। लेकिन डिमांड होती है उस चीज़ की। डिमांड है, लेकिन यहाँ पे वो पूरी नहीं कर पा रहे इस डिमांड को भी। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट फैसला कर चुकी, 8:30 बजे मार्केट बंद होगी, क्या कहेंगे, हो जानी चाहिए? बिजली का बहरान बहुत शिद्दत पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि ये तो खैर पहले भी था, लेकिन ये मेरी उसमें समझ में नहीं आ रहा कि 8:30 बजे जो मार्केट बंद कर देंगे या बाज़ार सारे बंद कर देंगे, तो उस पर मैं कुछ भी वो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई बात नहीं? कारोबार पहले ही ठंडे हैं तो वो मज़ीद और जो है वो ठंडे हो जाएंगे, यानी कि डाउन हो जाएंगे। काम का क्या टाइम होता है आजकल वैसे गर्मी के मौसम में? गर्मी में यानी कि ये जो यहाँ पे मार्केट है वो 10 बजे से लेके और 8 बजे 9 बजे तक खुली रहती हैं। तो जो बाज़ार में है, जैसे हमारे जो रिटेल की शॉप्स हैं, वो रात 10-11 बजे तक होती हैं।
लेकिन वो भी अब ठंडी बढ़ जाएंगी। अब चीज़ें पहले ही नहीं एक तो मिल रही और ऊपर से ये भी टाइम जो आ गया टाइम लिमिट कर दिया उन्होंने। क्या करते भाई साहब? मैं भी काम ही करता हूँ यही स्टेशनरी का ही। अच्छा, ताजिर भाई हैं आप भी हमारे? हाँ जी हाँ। क्या कहेंगे, हुकूमत का साथ देंगे उनका फैसला 8:30 बजे बंद बाजार? साथ क्या देना है, पहले भी तो हुकूमत चल ही रही थी इमरान खान साहब के दौर में, तो ये इनके आने से मज़ीद हालात बिगड़ गए हैं। पहले बिजली प्रॉपर आ रही थी, एकदम से बिजली को क्या हो गया, एकदम से बिजली गायब होना शुरू हो गई। 4-4 5-5 घंटे बिजली गायब रहती है। रिसेंटली मैं एक शादी में गया हूँ, उस इलाके में तकरीबन 16 घंटे बिजली जा रही है। 24 लाहौर में कोई इलाका? ये शादरा से आगे कोट अब्दुल मालिक वाली साइड है, वहाँ पे बिजली 16 घंटे जा रही है 24 घंटे में। यानी ज़्यादा घंटे जाती है, कम घंटे आती है? कम घंटे आती है और तकरीबन लोग इतने परेशान हैं इन नई हुकूमत की वजह से। पहले भी हुकूमत में महंगाई तो थी, इन्होंने आगे दुगना कर दिया, दुगना का भी बल्कि 3 से 4 गुना मज़ीद बढ़ा दिया है। तो आम आदमी तो बिल्कुल पिस गया है। आम आदमी के लिए अब सरवाइव करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अरे भाई साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि लोगों के घरों में इतने घंटे लाइट जा रही है, इसी मुश्किल को देखते हुए बाज़ारों को 8:30 बजे बंद कराने का फैसला हो रहा है। ठीक है, ताजिरों को साथ देना चाहिए। ये जो बड़ी मार्केट्स हैं तो वो तो वैसे भी तकरीबन 8-9 बजे 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। नॉर्मली जो गली मोहल्ले में शॉप्स होती हैं उनकी टाइमिंग्स होती हैं ज़्यादा, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने संडे को दुकान खोलनी है उसने खोलनी है, वो खोलेगा, चाहे मतलब बिजली और मज़ीद हो जाए वो खोलेगा ही खोलेगा। अपोजिशन में बैठ के तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जलसे जुलूस निकालते हैं। जब इक़्तिदार इनको मिल जाता है, यही लोग अपने वादों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यानी जो हुकूमत में होते हैं तब उनकी टोन कुछ और होती है, बयानात कुछ और होते हैं, अपोजिशन में जाते ही बयानात भी और टोन भी। जब ये इनको इक़्तिदार में आ जाते हैं, ये लोग अपने वादों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये मैं नहीं समझता कि इनको मतलब ये जो अब नून लीग दोबारा आई है, इनकी पार्टी तो मज़ीद हो गया है और ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गरीब जलसों में जो तकरीरों में कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ये कतन ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कारोबार को, मईशत को इनकी गलतियों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। फ़ायदा कौन पहुंचा सकता है? फ़ायदा वही पहुंचाएगा ना। देखें, एक तो दूसरी तरफ यही है कि हमें पहले खुद को दुरुस्त करना पड़ेगा। खुद को दुरुस्त करेंगे तो फिर ही हमें कोई दुरुस्त हाकिम मिलेगा। ठीक है जी, इनफरादी तौर पर इनको लगता है कि हर इंसान को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का। क्या देखे जा रहे हैं, क्या खबर है आज मोबाइल में? मोबाइल में यही पेट्रोल के मतलब ही चल रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अपना आवाम परेशान है कि कैसे अपने बजट को मैनेज करें, तो कोई समझ नहीं आ रही है अपना, बस ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। कारोबार कैसे हैं आजकल? कारोबार भी तो उर्दू बाज़ार में तो क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इसके साथ ही अपना उर्दू बाज़ार का अपना काम स्लो हो जाता है। तो जैसे स्कूल खुलते हैं फिर दोबारा से अपना आप हो जाता है। अच्छा भाई साहब, 8:30 बजे हुकूमत फैसला कर रही है कि दुकानें अब बंद हो जानी चाहिए क्योंकि बिजली का बहरान शिद्दत पकड़ता जा रहा है। क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए? पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन इससे कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। तो और बाकी रही उर्दू ये होलसेल मार्केट, ये तो वैसे भी अपना 8 बजे क्लोज़ हो जाती हैं। बाकी जो रिटेल मार्केट्स हैं वो 10, 11, 12 बजे तक अपना खुली होती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में तो इससे मसला हल नहीं होगा। बजाय इसके कि हम एनर्जी एक्स्ट्रा उसमें अपना पैदा करें और बजाय हम ये उसके अपोजिट हर्बे इस्तेमाल करें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप साथ देंगे गवर्नमेंट का? इस मामले में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मुश्किल हालात है, गवर्नमेंट का तो साथ देना चाहिए। आवाम नहीं देगी, कौन साथ देगा उनका? लेकिन वो ये भी होना चाहिए ना कि उधर से आप बिजली की पैदावार में भी अपना इजाफा करें। ये नहीं कि सिर्फ अपना वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि अपना कि वो आप बिजली की पैदावार बढ़ाएं, या अपना जो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अपना उनको जो फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं अपना
तो वो उनको यानी कि अपना बरकरार रखेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ये इनका मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत गहरी सोच में कुछ परेशान लग रहे हैं। महंगाई की वजह से हर बंदा ही परेशान है, हम भी परेशान हैं। आज क्या घर में सामान लेके जाना है जिसका सोच रहे हैं कि कैसे होगा? भाई घर का सामान तो ले जाना बहुत मुश्किल है इस दौर में। इस दौर में रोटी बंदा खा ले तो बस इतना ही काफ़ी है। बस 8:30 बजे बाजार बंद होना, क्या कहेंगे इस फैसले पे? नहीं, ये फैसला तो सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो बहरान पैदा हो जाएगा ना, क्योंकि काम तो पहले नहीं है। हाँ जी, लेकिन मुल्क मुश्किल में है, बिजली पूरी नहीं हो रही, घरों में लाइट नहीं आ रही, लोगों के पंखे तक बंद हो गए हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो जो अब फ्री यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे गवर्नमेंट को चाहिए ना यानी कि काबू पाए, तो ये अपना बहरान ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बाजार ना बंद कराए। हाँ जी, बाजार ना बंद कराए। बाजार तो बंद करेंगे तो महंगाई तो नहीं ख़त्म होगी। मेन मसला तो महंगाई का। बिजली तो बच जाएगी। नहीं, बिजली तो पैदावार होगी तो बचेगी ना, पैदावार तो है नहीं, पैदावार तो है नहीं। ये अपना हम तो ये एक पखा लगा के बैठे हैं, जिनके एसी हैं, एक यानी कि कोठी में 4-4 एसी चल रहे हैं, तो वो एक एसी चलाए तो फिर बिजली की बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, 8:30 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। नॉट गुड, लेकिन क्योंकि इस वक्त अभी भी आपको सामने है कि कारोबार के क्या हालात हैं, और अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी तो आई थिंक दैट के मज़ीद और बड़ी प्रॉब्लम सामने आनी है, क्योंकि जिस लेवल पे इस वक्त कारोबार को चलना चाहिए बिल्कुल ज़ीरो पे है, बिल्कुल ज़ीरो। कारोबार क्यों नहीं चल रहे उस तरह से? स्कूल बंद होने की वजह से सबसे मेन चीज़ स्टेशनरी के ऊपर फ़र्क आया है। ऊपर से ये कौन सा टाइम का इन्होंने मामलात किए हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ना है, क्योंकि कस्टमर्स निकलता है ज़्यादातर शाम को, गर्मी की वजह से 5-6 बजे के बाद कस्टमर का रुझान शुरू होता है मार्केट में, और ऑनवर्ड ये 10 बजे तक 11 बजे तक जोन सा है ना ये चलता रहता है। अब अगर सुबह 10 बजे मार्केट खोलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं तो कस्टमर का रुझान इस वक्त होता नहीं है यहाँ इस टाइम के ऊपर ना मार्केट के अंदर, और अगर ये इस वक्त बंद करेंगे तो इस वजह से फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब कस्टमर आजकल शाम को निकलता है गर्मी की वजह से भी और कामकाज से फ्री होके। बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली का है, क्योंकि कोई फैमिलीज़ हैं वो कोशिश यही होती है कि जब वो शाम के टाइम पे कोई निकलते हैं तो उन्होंने सारी अपनी मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं, ग्रॉसरी भी करनी होती है, उन्होंने अपने ये फूड आइटम्स वगैरह, ये अपने पेंसिल्स बच्चों के, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, होमवर्क्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर कोशिश उनकी यही होती है कि हम शाम को जोन सा है ना। लेकिन भाई साहब, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो कुछ ना कुछ टाइम मैनेज करके ख़रीदने तो जाएगा, लेने तो जाएगा। मैम आएगा, ये नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि इस वक्त लोगों की ना सकत इस चीज़ को लेकर ख़त्म हो गई हुई है, और कोशिश लोग आसान वे ढूंढते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि वो शाम के टाइम पे ही, आप क्या मैं भी यही सोचता हूँ कि शाम 5 बजे के बाद हम जौन सा अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, फैमिली से रिलेटेड जो मामला है वो शाम 5 बजे के बाद होते हैं। ये इस वक्त तो हम ऑफिशियल वर्क के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आना ही आना है सबने, और फैमिली के साथ ज़्यादातर लोगों को छुट्टी का टाइम 6 बजे का होता है, तो उस वक्त वो घर जाएंगे तो फिर दैनी उन्होंने अपनी मामलात करने। ठीक है, कारोबार पे तो इतना ही नहीं है, स्कूल जो है ना वो बंद है, तो छोटा मोटा जो भी काम है चलो टाइम से सुबह टाइम से आ जाए, मतलब कि 9 बजे 9:30 बजे आ जाए, शाम को 8 बजे के करीब बंद कर दें, ये तो होना चाहिए। अच्छी बात है, चलो हुकूमत का भी साथ होगा, और बाकी इमरान साहब थे उधर सामने, आप उधर उनसे। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने लोगों की जान ली है। मिले जुले तासुरात मिल रहे हैं जी मुख्तलिफ मार्केट से, क्योंकि जो मुख्तलिफ बाजार है, मुख्तलिफ मार्केट से, उनके अपने अपने मिजाज हैं। कुछ ताजिरों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कुछ ताजिरों को थोड़ा कम फ़र्क पड़ेगा अगर 8:30 बजे बाजार बंद होने के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो अब ताजिर रहनुमा इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया है, लेकिन ताजिर रहनुमा इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, जिनको सूबों की जानिब से तो
मान लिया गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन होने की देर है। हमारे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर खालिद परवेज साहब मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, हुकूमत ने एक फैसला किया है कि बाज़ार 8:30 बजे बंद हो जाने चाहिए क्योंकि बिजली की बड़ी कमी है, लोगों के घरों में 12-12 घंटे बिजली जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि कोरोना के दिनों में शुरू में इन्होंने दुकानें बंद कराई और पूरे मुल्क में फाका हो गया था। ये एक कोई तरीका नहीं है, इसकी लोड शेडिंग को कम नहीं होगी बल्कि इससे और ज़्यादा ख़तरा बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग घरों में बैठेंगे तो किस किस घर को आप चेक करेंगे। ये दुकानों का जो है वो हमारे यहाँ 70% कारोबार ऐसा है जो शाम 6 बजे के बाद शुरू होता है। उन लोग सारा दिन वो रोज़ी कमाते हैं। ये कहते हैं जी सुबह 8 बजे आप खोल लें तो जल्दी चला जाएं, आप 8 बजे से पहले बंद कर दें, 8 से 8 खोल लें। मैं कहता हूँ कि सुबह जिसने मेहनत मजदूरी करनी है उसी ने रात को खाना भी बाहर से खाना है, उसी ने शॉपिंग भी करनी है, उसी ने सारे सिलसिले चलाने हैं, और वही हमारा कस्टमर है सबका। मैं एक ट्रेड की बात नहीं करता, यहाँ 90% ट्रेड ऐसी है जिनका कारोबार शाम के बाद शुरू होता है। उसमें आप कपड़ा ले लें, ग्रॉसरी ले लें, कोई चीज़ ले लें। अब तो बड़े स्टोरों में भी ये सूरत हाल है। ये बिल्कुल कतई तौर पर नहीं, ताजरों के साथ एक मुशावरत की जाती, एक उनको टाइम दिया जाता है, वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, किसी ने लेने हैं किसी ने देने हैं, ये सारे सिलसिले हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कामयाब होगा, और पहले भी ये कर चुके हैं और वो नाकाम रहा, तो ये नाकाम ही होगा, क्योंकि इसमें ताजरों की राय नहीं है। अगर चंद बड़े ताजर जिनका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है अगर कह रहे हैं कि ठीक है हम इत्तेफाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी स्वाबदीद पर है, वो उनकी अपनी मर्जी है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बेइज्जती है लोगों को बेरहमी मददगार छोड़ देना। यहाँ हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। यहाँ नौजवान तबका जो है, जो आज मेहनत मजदूरी, कल वो डाके मारेगा। आप जब उसको काम नहीं देंगे 8 बजे वो घरों में क्या करेंगे? जो घरों में करेंगे तो बिजली की जो खपत है उसमें कम से कम 30% इजाफा और होगा। तो ये तरीका नहीं है, इसका बैठ के हल निकाला जाए और ये अपील की जाए ताजरों से भी, मुल्क के तमाम बाशऊर लोगों से, कि बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। जब देखें ना मेरे यहाँ 100 बल्ब जल रहा है, अगर मैं अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए इसमें करना चाहता हूँ तो मैं इसको रोकूंगा। मैं कहूँगा सिर्फ 8 बल्ब जलाओ भाई, गुजारा करो। ये तो एक अच्छी बात है कि हर पाकिस्तानी इस बात को सोचे और लोड शेडिंग पर कंट्रोल करे। खालिद साहब, हर इंसान अपने तौर पे ये सोच नहीं रहा, हर इंसान अपने तौर पे कोशिश कर नहीं रहा, इनफरादी तौर पर कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। जहां आप जबरन ये बंद करवा रहे हैं 8 बजे, वहां ये इसीलिए फोर्स कर दें कि ये आए मेरे साथ चले, मैं आपको विजिट कराता हूँ। जहाँ जंगल पड़े हैं और लाइटों के भरमार है, वहाँ पर इतनी लाइटिंग हो गई है, मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं और जगमग जगमग कर रही, दिन चढ़ा हुआ है वहाँ पर। तो ये बड़ी ज्यादती है, इनको कंट्रोल कर ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। तो सर, अभी जो मुश्किल वक्त चल रहा है, क्या ताजिर बरादरी को हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए कि अगर थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे कर लें? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी है, लाइट्स का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल कम है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, आपको पता है बिजली का इस्तेमाल उतना बढ़ जाता है और उधर गरीब के घर का पंखा, लाइट सब बंद हो जाता है। हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, हम शाना बिशाना साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाली हो इसमें। तो इसका ये तरीका नहीं है कि आप जो है किसी को जबरन बंद कराएं। हम ये कहते हैं कि दिन की रोशनी में कारोबार जो हो रहा है उसी ने तो मेहनत करके शाम को पार्ट टाइम करता है। ये हुकूमत को समझाएं आप कि वो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो अपना घर इस महंगाई में चला रहा है। और इतनी शदीद गर्मी है कि गर्मी में कौन सा जो मजदूर या मेहनत कश या कोई और आदमी जो बाहर बाज़ार में जाएगा और शॉपिंग करेगा, ये तो उसका दिमाग ख़राब होगा तो करेगा। ये शाम के वक्त निकलते हैं लोग, शॉपिंग का एक ज़रिया बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, इसको टाइम के साथ करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में है, दुनिया की हम मिसाल इसलिए नहीं दे सकते कि वहाँ सहूलतें बड़ी हैं, वहाँ बड़ा सिस्टम है, पूरा सिस्टम। यहाँ हमारे मुल्क में सिस्टम कोई नहीं है। और ये बिल्कुल मैं तवक्को नहीं करता था
कि इतने दावे करने वाली जमहूरियत के और हमारे अपने मुल्क के हैं, हमारे अपने वतन के हैं, कि वो रात को सोएंगे और सुबह उठ के कह देंगे दुकानें बंद। ये मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि अब ताजरों को बुलाएंगे, मुशावरत करेंगे, इत्तेफाक के राय से एक टाइम मुकर्रर करेंगे, चले हम होटल वालों को भी मना लेंगे। देखें, दिवालिया हो गए वो लोग जिनके होटलिंग का कारोबार था, उनका कारोबार ही, हाँ, उनका कारोबार ही रात को था। मैं सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों को देखा। अगर आप चाह रहे हैं कि सड़कों पर भीख मांगना तो फिर 8 बजे बंद करवा दें। तो खालिद साहब, फिर आपका क्या लाहेअमल होगा? क्योंकि गवर्नमेंट जब फिर फैसला कर लेती है, कोरोना में भी हमने देखा कि ताजिरों ने बहुत मुखालफत की, लेकिन फिर जब इन्फोर्समेंट हुई तो सबको मानना पड़ा। अभी क्या होने वाला है? आपका क्या प्लान है, क्या लाहेअमल? मेरा मुल्क के हालात इस वक्त इजाज़त नहीं देते कि हम कोई एहतजाज करें, या हुकूमत को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो जबरन दुकानें बंद कराए और या इस तरह का काम करे। बिल्कुल कतई तौर पे मैं नहीं कहूँगा। मुल्क की हालात के पेश नज़र हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में कोई ऐसा मौका आए कि जिससे अफवाह तफरी फैले और लोग वहाँ जाए। ये बिल्कुल कतई तौर पे हम नहीं करने के लिए तैयार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बैठे मुशावरत के साथ। हम ये कहते हैं हम सबको मना, हुकूमत तो फैसला कर चुकी, तो फैसला देखिए वो कर चुकी है, तो फैसले उन्होंने कई किए, हम उस फैसले को नहीं मानते। हमसे पूछा नहीं गया, किसी ताजर से पूछा नहीं गया। आए, मैं उनको विजिट करवाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को जाके अपने बच्चों के लिए खाना पीना लेते हैं। वो दिखाना चाहता हूँ मैं इस रियासत में। देखें कि आज पूरे मुल्क की आवाम खामोश है, उसकी इसलिए कि वो मुहिब्बे वतन है, रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहे हैं। जो महंगाई बढ़ी, जो तूफान आया हर चीज़ में, उसका मुतबादल नहीं हो सकता कोई। इतनी बड़ी महंगाई में तो भूखे मरे होते इंसान। आज एक वक्त की रोटी, जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा, एक रोटी के 4 हिस्से कर रहे हैं, और हकीकत यही है कि एक के 4 हिस्से करके वो गुजारा कर रहे हैं। तो उन पर रहम किया जाए, उनके कारोबार ना छीने जाए। हम इस हक़ में नहीं है, चाहे मेरे कारोबार में नहीं फ़र्क पड़ता, मैं 5 बजे भी बंद कर लूँगा। मैं उन छोटे ताजरों के बारे में सोच रहा हूँ जो ज़मीन पर बैठे कारोबार। खालिद साहब, जिस इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, वो तो टाइम निकाल के फिर बाजार में पहुंचेगा, वो तो हर सूरत जाके खरीदेगा। बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। मैं ये कहता हूँ कि एक मेरे पास मजदूर काम कर रहा है, वो सुबह आया मेरे पास 9 बजे, उसको छुट्टी होनी रात के 7 बजे, घर जाते जाते उसको 8 बज जाने। क्या लेगा अपने बच्चे, क्या करेगा? इस सवाल का जवाब दें, कोई दे मुझे। तो वो पैसे कमाए उसके किस काम आएंगे जब उसने खर्च ही नहीं करने? और जो वहाँ उसने खर्च करना है, उस आदमी का जो कारोबार है, उस आदमी का जो सिलसिला उसी पैसों से चलना है, वो तो पहिया तो रुक गया। बड़ी ईद आने वाली है, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी एक गलती है। इस पर नज़रसानी करे हुकूमत, इसको बेकतई तौर पे ना करे। और ये हमारे लोग आगे पीछे हुए हैं। एक कोरोना ने इस मुल्क को तबाह किया, उसके बाद इस महंगाई ने इस मुल्क को तबाह किया। छोटी ट्रेड के लोग मर चुके हैं और बिल्कुल भीख मांगने पर आए हुए हैं। इन पर रहम किया जाए और ये इसके अपने फैसले को वापस लिया, क्योंकि ईद आ रही है। जो लोग सोचते हैं उनको नहीं फ़र्क, जो इत्तेफाक कर रहे हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उनके बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़ी बड़ी उनके कारोबार हैं। उनके कारोबार तो 5-6 बजे वैसे ही होते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुन ली है कि मुखालफत है, सख्त मुखालफत है कि 8:30 बजे कारोबार बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग शॉपिंग के लिए निकलते ही शाम को है। और ख़ास तौर पर आगे बड़ी ईद का मौका है और ये दिन शॉपिंग के होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो लोग मज़ीद शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे अपनी जेब के मुताबिक। अब इस सूरत हाल में देखते हैं जो गवर्नमेंट किस तरह से अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और ताजरों की जानिब से क्या रद्द अमल दिखाया जाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।